जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र सदर स्थित वाईएमसी क्रिश्चियन कंपाउंड में शनिवार को कोर्ट के आदेश पर किराएदार से मकान खाली कराने के दौरान विवाद और हंगामे के हालात बन गए। कई सालों से वाईएमसी क्रिश्चियन कंपाउंड में दो बेटों और बहू एवं नातियों के साथ किराए से रह रहे मोहनलाल पासी की शनिवार को मकान खाली कराने के दौरान हुए हंगामे में मौत हो गई। मोहनलाल पासी की बहू प्रभा पासी और अर्चना पासी का आरोप है कि क्रिश्चियन कंपाउंड के रमेश पॉल उनके परिवार को काफी समय से जबरिया धर्मांतरण कराने का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने इनकार किया तो शनिवार को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कैंट थाने की पुलिस के साथ उनके घर पहुंचे और उनके पति के न होने पर बलपूर्वक उन्हें बेदखली की कार्रवाई करते हुए घर का सामान बाहर निकाल दिया। गर्भवती प्रभा पासी का आरोप है कि वाईएमसी कंपाउंड के रमेश पॉल ने उसके हार्ट पेशेंट ससुर मोहनलाल पासी के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई। जल्दी पापा सोनू आ गया सोनू सोनू वो सूरज खान गया वीडियो थी वो ना पूछ रहे हैं। इनको बहुत मारे पुलिस वाले लोग ने। पुलिस वाले मारे उनका गला दबाए पुलिस वाले दबा ऐसे घसीट को मार रहे थे। रमेश पॉल पुलिस लोगों को लेके आया और हम लोग के घर पे सिर्फ मैं और मेरी जेठानी और मेरा ससुर था। तो हम लोग जल्दी से घर पे दरवाजा लगा दिए तो पुलिस लोग ने आके लात से मार के तोड़ दिए और मैं और मेरी जेठानी के दो लेडीज पुलिस ने दोनों ने हाथ पकड़ के घसीट के दोनों हाथ पकड़े थे। ससुर को धकेला रमेश पॉल ने, उनको वैसे ही अटैक प्रॉब्लम थी और अटैक से उनकी जान चले गई। उनने मारा ससुर को मेरे। रमेश पॉल जिसने हम लोग के ऊपर केस लगाया था वो घर खाली करवा रहा था, उसे इन्हें हत्या करे। हम लोग को धर्म परिवर्तन करने को बोल रहा था, हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, क्रिश्चियन पे करने को बोल रहा था। हम लोग नहीं कर रहे थे तो हम लोग से जबरदस्ती कर रहा था, घर खाली करने को बोल रहा था। हम लोग नहीं किए तो आज शनिवार का दिन था और वो 8-10
बहुत सारे पुलिस लोगों को लेके आया था और घर पे जबरदस्ती करने लगे। हम लोग के जेठ और मेरा हस्बैंड नौकरी पे गए थे, बच्चे सिर्फ 2 थे और इन लोगों ने बहुत जबरदस्ती करे। जेंट्स पुलिस वाले लोग ने भी मारे। हम लोग का हैगा। आपका नाम क्या? अब मेरा नाम प्रभा है। मेरे ससुर को रमेश पॉल ने मार दिया। क्या नाम है? मोहन लाल पासी मोहन ने मार दिया। कहाँ पे रहते थे? YMC पे रहते थे। हम लोग घर पे सिर्फ अकेले थे, मना कर रहे थे। हम लोग बोल रहे थे हमारे घर के जेंट्स लोगों को आ जान दो, फिर हमारे घर का सामान निकालना। पर हम लोग का जबरदस्ती लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस ने करके घसीट के निकाल दी। हम लोग का पकड़े। मैं प्रेग्नेंट लेडीज हूँ और मैं उनको बोल रही थी मैं छोड़ दो, मेरे को तकलीफ हो रही, पर उन लोग पकड़ी थी, मारे हम लोग को। दोनों घर पे अकेले थे। अचानक से बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं, आके हम लोग को मैं अंदर गई, मैंने छुटकी दरवाजा बंद कर लो, पुलिस आई, लात मार के अंदर गए। हम दोनों को हाथ पकड़ पकड़ के बाहर खींची। यहाँ की पुलिस ऑफिसर्स ने, ये हम लोग ने फोन करे दोनों हस्बैंड को कि वो आ जाएं। वो आए हैं तो उनको वहीं लट मारने लगे, खेत में मार मार के यहाँ लेके आए, गला मसक के पकड़ने लगे। वहाँ से पापा बोल रहे हाथ जोड़ रहे अभी रुक जाओ, हमको कुछ टाइम दे दो, हम बाद में देखेंगे जो होगा। उसको रमेश पॉल ने हाथ पकड़ के खींचा है और खींच के धक्का दिया है। पापा को भी घसीट के लेकर हम लोग को ऐसा पकड़ पकड़ के बाहर घसीटे हैं। ये पुलिस वाले लोग ने, मैं बता नहीं सकती, ऐसे बल प्रयोग से खाली करे। हमारा घर आज जान चले गई। हमारे घर में एक व्यक्ति थी, सिर्फ हम 2 के अलावा घर में कोई भी नहीं था और 2 बच्चे थे छोटे छोटे हमारे। और करने वाला ही रमेश पॉल, जो किया है रमेश पॉल ने किया है। घसीट के मारे, घसीट के दोनों हस्बैंड को मारे, हम लोग को मारे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? अर्चना है, YMC कंपाउंड में। पैसा भी आता है ना मेरे ससुर की। पैसा भी तो लिखा जी, आप क्या चाहते हैं आप? रमेश पॉल को कार्रवाई उसके ऊपर। सदर के YMC कंपाउंड में किराए से मकान खाली कराने के दौरान हुए हंगामे विवाद में मोहन लाल पासी की मौत की खबर जैसे ही हिंदूवादी नेता योगेश अग्रवाल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों, सामाजिक संगठनों को लगी, वहां कैंट थाने में जमा हो गए, जहां काफी देर तक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा शुरू हो गया। वहीं मौके पर कैंट पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को समझाने, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की बात कही। मौके पर पहुंचे सर्किल के CSP ने मोहन लाल पासी की मौत हार्ट अटैक से होने की बात कहते हुए मर्ग दर्ज कर शव को PM के लिए भेज जांच की बात कही है। ये सरासर हत्या का मामला है। एक YMCA कंपाउंड जो है, एक क्रिश्चियंस का है कंपाउंड पूरा, उसमें कई सालों से 50 साल से कई हिंदू परिवार यहाँ किराए से रहते हैं और उस जो ईसाई व्यक्ति के द्वारा लगातार उन हिंदू परिवारों के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। और इसके पहले भी हम लोग 10 साल पहले भी कई हिंदू परिवारों ने हम लोग के साथ आके धर्म सेना के तत्वाधान में कैंट थाने में शिकायत सौंपी थी कि वो क्रिश्चियन व्यक्ति उनको दबाव डाल रहा था कि या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको मकान खाली करना पड़ेगा। और उसी के परिणाम स्वरूप एक परिवार को उसने हिंदू परिवार को इतना टॉर्चर कर रहा था वो कि या तो तुम मकान खाली करो। उसके खिलाफ जो है आज उसने मकान को कोर्ट के ऑर्डर लिया है खाली कराने के लिए। जब वो नहीं माने धर्म परिवर्तन के लिए तो कोर्ट को ऑर्डर लाके और कैंट की पुलिस गई और कोर्ट की पुलिस, और जब मकान खाली करा रहे थे, छीना झपटी जो भी विवाद हुआ वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों और कैंट पुलिस के कुछ सिपाही गए थे जिनका रवैया ठीक नहीं था। उन्होंने उस परिवार के 2 लड़कों के साथ मारा पीटी करके जबरदस्ती थाने में बंद कर दिया। और यहाँ पर और इस सदमे से और छीना झपटी से उक्त हिंदू परिवार था किराएदार, उसके एक परिवार की दुखद मृत्यु हुई है। उससे आक्रोशित यहाँ हम सभी हिंदू संगठनों ने, भाजपा के लोगों ने, पदाधिकारियों ने, विश्व हिंदू परिषद, धर्म सेना, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों ने आके यहाँ थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया है और ये मांग करी है कि उस जो ईसाई व्यक्ति है उसके पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसकी घटना की पूरी जांच होना चाहिए। और जो भी दोषी सिपाही है जिन्होंने उक्त परिवार के 2 बच्चों के साथ मारा पीटी करी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनको भी सस्पेंड करके उनके ऊपर भी मामला मारा पीटी का दर्ज होना चाहिए। नहीं तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तमाम हिंदू संगठन और तमाम सामाजिक संगठन मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे अगर इसकी उचित न्याय इस परिवार को नहीं मिला तो। YMC ग्राउंड में कैंट थाना क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेश से एक मकान खाली कराए जाने का आदेश था और उसके लिए जो है न्यायालय द्वारा जो आदेशवाहक नियुक्त किए गए थे उनके हमराह जो है पुलिस लाइन से बल भेजा गया था थाने का, उसमें होता
उसके लिए जो है निर्धारित शुल्क होता है, वो वादी द्वारा उसमें जमा किया गया था। उसके बाद पुलिस बल जो न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था उतना पुलिस बल प्रोवाइड कराया गया था। इस कार्रवाई के दौरान मकान खाली करने के जो मोहनलाल पासी हैं, उम्र 76 वर्ष, अपने मकान के बाहर बैठे हुए थे। इस दौरान उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है उसमें? प्रथम दृष्टया मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और इसमें मर कायम किया गया है, जांच की जा रही है। और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, उनके साथ मारपीट की। देखिए, ऐसे आरोप बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। पुलिस द्वारा वहाँ पुलिस की मौजूदगी में किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई, ये तथ्य बिल्कुल गलत है। न केवल वहाँ पुलिस कार्रवाई में मौजूद थी, वहाँ अन्य लोग भी मौजूद थे, अन्य एजेंसियाँ भी मौजूद थीं और उनकी भी प्रेजेंट थी और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई।